सिद्दीक का नारा, और जरा बुलंद आवाज से सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा। उस्मान ने पुकारा, मौलाए कम्बर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। आका ने बोला, बहुत सारे स्टेज पर बैठे हुए मौलाना हाथ नहीं उठाते हैं। सुनो, दुनिया के तमाम पीरों के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके नाम पर खुद ताजदारे कौनैन ने हाथ उठाया है। गदीरे खुम के मौका पर अल्लाह के नबी ने मिंबर लगाया, अली को बैठाया, हाथ में हाथों को दिया, उठा करके कहा, मन कुन तो मौला फहाजा अली गुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नहु रायतुल हुदा, अली हिदायत की निशानी है। वह मिनारुल ईमान, वो ईमान का मनारा है। वह नूरो जमीयत मनातानी, अली ईमान का मनारा है। वह साहिब रायत यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन जो लिवाए हमद अता करेगा उसका पकड़ने वाला अली होगा। उसके बाद नबी कौनैन फरमाते हैं, वह नसब सिरात अला जसद जहन्नम माहू बरातुम बेविलायत अली इब्न अबी तालिब। उस पुल पर से वही पार होगा जिसके दिल में अली और अली की औलाद की मोहब्बत होगी। सुनो, कोई मुल्ला बड़ा नहीं है फरमाने मुस्तफ़ा के आगे। और डंके की चोट पर कफील अंबर को ये शेर सुन करके लोग गाली भी देते हैं, मगर ऐसी जात हो तो दुआ भी देती है। अल्लामा अलाउद्दीन साहब, पूरी दुनिया में मशहूर है ये शेर कि मकाम कितना है ऊंचा इमामजादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमामजादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम जादों का। लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा हाथों को उठाए। अली के नाम पर जो बे औलाद है आज अली के बेटे के सदक़े में औलाद मांग ले। जो बेघर है वो घर मांग ले, जो कर्जदार है वो कर्ज से निजात का जरिया मांग ले। दोनों हाथों को उठाए और दिल लगा करके कहे, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए कम्बर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। आका ने बोला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, मेरा दिल भर जानी, शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, हमें दे दो सहारा। शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, हम सब ने पुकारा, हमें दे दो सहारा। मेरी नस नस बोले, मेरा नैन नैन बोले, मेरी धड़कन बोले, मेरी दर्पण बोले। अब जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ नारे हैदरी, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इन अशार के साथ इस रूह ईमान कॉन्फ्रेंस में शहजादा गौसे आजम की आमद होती है कि अहले सुन्नत की ये अनमोल कली लगते हैं। बाप हैं जिनके वली बेटा वली लगते हैं। सुन लीजिए, शम्स तबरेज और पूरी कमेटी गवाह है। जिस घर में हजरत को रुकाया गया, अल्लामा अलाउद्दीन साहब, कयामत की तपिश थी मगर चेहरे पर शिकन नहीं आई कि गर्मी है कि क्या है।
दुनिया का कोई मौजूदा वक्त का पीर होता 5 स्टार होटल में रुकना चाहता, मगर वाह रे अमीनुल कादरी, तुझ पर कफील अंबर की औलादे कुर्बान हो जाए। वही सादगी वही रंग के अहले सुन्नत की ये अनमोल कली लगते हैं। बाप है जिनके वली बेटा वली लगते हैं। मुनकिरो इन्हें शजरा बताने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। आज की ये महफिल रूहे ईमान के उन्वान से इनेकाद पजीर है और तमाम अहले सुन्नत, अहले इस्लाम, अहले ईमान का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि रूह ईमान क्या है, ईमान की रूह क्या है। तो मेरे इमाम ईमान की रूह बताते हुए फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह ईमान है, ईमान की जान, ईमान का ईमान। मुस्तफ़ा जान रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सतूदा सिफात ही ईमान की जान है, रूह ईमान है, रूह कायनात है। याद रखना, आज के इस पुरफतन दौर में अगर अपने बच्चों का अपना अकीदा और ईमान बचाना है तो अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल को कूट कूट कर भर दो। अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल की शमा को रोशन कर दो। इसलिए कि याद रखना, हर दौर में मुसलमान अगर कामयाब हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर हुआ है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हुआ है। याद रखना, अल्लाह अकबर, अगर उंदुलूस के साहिल पर कश्तियां जलाने वालों ने कश्तियां जलाई है तो उसकी वजह यह न थी कि उनके सियासी सोर्सेज बड़े मजबूत थे, उनको अपने बाजुओं पर घमंड था, उनको अपनी ताकत पर एतबार था। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, जहां ताकत जवाब देती है वहां इश्क रहनुमाई करता नजर आता है, वहां इश्क खींच करके लेके जाता है। और याद रखना, ताकत वाले शिकस्त खाते नजर आ गए मगर इश्क वालों ने कभी शिकस्त नहीं खाया। वरना आप देख लें, बद्र में 1000 मक्के से जो आए थे वो ताकत लेकर आए थे और 313 इश्क मुस्तफा के साथ आए थे। ताकत वाले हार गए, इश्क वालों की जीत का परचम आज भी लहरा रहा है। करबला के अंदर 22,000 ताकत लेकर आए थे और 72 इश्क की तस्वीर बनकर आए थे। देखते चले जाएं, 22,000 हार गए, इश्क वालों की जीत का परचम अब भी बुलंद हो रहा है। आज मुसलमान सोचता है, आज मुसलमान गौर करता है कि मौलाना हालात ऐसे हैं, मुसलमानों को क्या करना चाहिए। दुनिया में धुआं उठ रहा है, लाशें तड़प रही है, कटी पिटी लाशें, अल्लाह अकबर, इंसान के लिए दावत इबरत बन रही है। कहीं पर आबरू का सौदा हो रहा है, कहीं पर जमीर का सौदा हो रहा है, कहीं पर रोटी के लिए मुसलमान तरस रहा है। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? मैं लोगों को यही कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफा का प्रचार करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इकबाल ने जर्मनी की खाक छान करके ये कहा था, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। यकीन जाने, जब तक हमारे सीनों में मोहब्बत रसूल की शमा रोशन रहेगी, इश्क मुस्तफा का चिराग जलता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत न हमें मिटा सकी है, न मिटा सकती है। दुनिया की कोई ताकत न हमें गुलाम बना सकी है, न गुलाम बना सकती है। उसकी वजह यह है, जो गुलाम न हो उसी को गुलाम बनाया जाता है। जो पहले से गुलाम हो उसको कौन गुलाम बना सकता है? बाजारे मुस्तफा में अपने
वजूद को बेच दो, दुनिया की कोई ताकत खरीद ना सकेगी। इसलिए अल्लाह अकबर। अब मोहब्बत रसूल का दावा तो हम बहुत करते हैं कि हमारे पास इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है। दो बातें पेश करना है और अपनी बात को मुकम्मल करना है। मेरे भाई, जब मोहब्बत रसूल है तो आप मुझे बताएं हुजूर के बारे में हमें क्या पता है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे जवानों को क्या पता है। हीरो के बारे में तो पता है कि उसकी बीवी मुसलमान थी या कोई और, किस खानदान से थी, किस कबीले से थी, उसका नस्ब क्या है। कभी यह भी सोचा कि अपने नबी का, जिनका हम कलेमा पढ़ते हैं, उनके बारे में हमें क्या पता है। हुजूर की शहजादियां कितनी हैं, हुजूर के शहजादे कितने हैं, हुजूर के वालिदैन करीमैन की शान क्या है, हुजूर के दादा दादी की शान क्या है, हुजूर के चचाओं की शान क्या है, हुजूर की फूफियों की शान क्या है। अल्लाह अकबर। कभी सोचा भी हुजूर की सुबह क्या है, हुजूर की शामें क्या है, हुजूर की रातें क्या है, हुजूर के दिन क्या है, हुजूर का बचपन कैसा था, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाहिरी जवानी कैसी थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग किस अंदाज से अंजाम दी, बताई। इसके मुतालिक हमें पता है, इसके मुतालिक खबर है। माज़अल्लाह, अगर कोई हमें रोक करके पूछ ले, बताओ तुम अपने नबी के बारे में क्या जानते हो, तो माज़अल्लाह मेरी कौम का जवान दर्जनों गाने तो सुना सकता है, इधर उधर की बातें तो कर सकता है, लेकिन अल्लाह अकबर अपने नबी के बारे में कुछ नहीं जानता। तो बताओ ईमान छीनना लोगों के लिए कितना आसान होगा। तो याद रखना, इश्क के लिए महबूब के बारे में कुछ मालूमात तो होना चाहिए। इश्क के लिए जिससे प्यार करते हो उसके मुतालिक कुछ पता तो होना चाहिए। तो आइए इस रूह ईमान थे कैसे, हमारे महबूब ने कुछ उन औरात को उलटने की कोशिश करता हूं कि हमारे आका थे कैसे, हमारे महबूब थे कैसे, मुस्तफा जाने रहमत का अंदाज कैसा था, उनका अंदाज़े जिंदगी कैसा था। इसलिए कि याद रखना, जिसको जिससे इश्क होता है वो उसके अदाओं को याद करता है, उसका जिक्र कसरत से करता है। एक बात आपको बताऊं, हम आला हजरत की बात करते हैं, आप आला हजरत ही से सीख लीजिए। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत का अंदाज ये था, अगर खुश होते तो खुशी में भी अपने महबूब का जिक्र करते, अगर गमगीन होते तो गमों में भी अपने महबूब का जिक्र करते। सुन्नियों, इमाम अहमद रजा का नाम तो याद है, इमाम अहमद रजा का काम कैसे भूल गए। अल्लाह अकबर। खुशियों में ढोल बजाते हो, नाचते हो, नचवाते हो और गमों के अंदर मातम करते हो, यह सुन्नियत नहीं है, यह इमाम अहले सुन्नत का मसलक नहीं है। उन्होंने बताया अगर खुश हो जाओ, इंसान खुशी में वाह वाह करता है, खुशी में वाह वाह करता है। देखो अपने इमाम को, जब खुश हुए तो न नवाबों की वाह वाह की, न बादशाहों की वाह वाह की, न लीडरों की वाह वाह की। जब खुश हुए तो कहते हैं वाह क्या जूदो नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुश हो रहे हैं तो भी महबूब का जिक्र कर रहे, और जब गमगीन हो रहे तो कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से। घर में सगा भाई इंतकाल कर गया, घर में सगे भाई का इंतकाल हो गया। हजरत मौलाना हसन बरेलवी अल्लाह अकबर अपने बड़े भाई से पहले दुनिया से चले गए। बोलो मैयत होती है तो इंसान क्या करता है, मैयत होती है और शायर है तो मरसिया लिखता है, लेकिन वारे इमाम घर में मैयत हुई है, मरसिया नहीं लिखा, भाई का तस्करा नहीं किया, बल्कि कलम उठाया तो भी नबी का जिक्र लिखा। कहते हैं अल्लाह अकबर, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और फिर कहते क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने नबी से अपने रिश्ते को इतना मजबूत कर लो, गम हो या खुशी, हालात कैसे ही हो, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर का तस्करा करो, हुजूर के डंके बजाओ। लेकिन बड़ी माजरत के साथ सुनियो, जितना इश्क का दावा हम करते हैं
उतना कोई नहीं करता, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र जितना हम कम करते हैं इतना कम भी कोई नहीं करते। अगर हम कसरत से जिक्र मुस्तफा करते तो ये कौम को क्यों अल्लाह के रसूल के बारे में मालूमात कम होती। हुजूर का जिक्र कसरत से करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत कसरत से बयान करो। और फिर कमी क्या है वहां? हुजूर की जिंदगी पर जितना लिखा गया है उतना ज्यादा किसी पे नहीं लिखा गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे जितना बोला गया है उतना किसी पर बयान नहीं हुआ। बस आज हमारी कौम ने उनका जिक्र करना कम कर दिया। इसीलिए मुसीबत की एक वजह यह भी है। आइए अपनी आका का जिक्र कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे बताएं। अपनी बच्चियों याद रखना, बच्चों को हम जो भी बताते हैं मौलाना का सुनकर बच्चा एतराज कर सकता है और उस पर शक कर सकता है, पीर से सुन के एतराज कर सकता है, उस पर शक कर सकता है, लेकिन माँ बाप से सुन करके बच्चा कभी शक नहीं कर सकता। इसलिए जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका। जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका, क्योंकि लोगों के दिल खाली कागज की तरह, खाली कागज के सफे की तरह होते हैं। अपने बच्चों के दिल पर जो चाहे लिख दो। इसलिए बचपन ही में अपने बच्चों के सीने में इश्क मुस्तफा पैदा करने के लिए आका की सीरत से मुतालिक, आका की जिंदगी से मुतालिक कुछ बातें बयान किया करो। तोता मैना की कहानी, बच्चों के सामने गुड्डा गुड्डे की कहानी, जानवरों की कहानी, शेर और भेड़ की कहानी, ये कहानियां सुनाने की बजाय मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी बयान करो। आइए मैं कुछ इशारे अपनी बहनों के लिए और आपके लिए देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। हालांकि मेरे जहन में कुछ दूसरे अनावीन थे, मगर भाई कफील अंबर ने इशारा किया कि इस तरफ थोड़ा सा रुख किया जाए। और याद रखना, हुजूर का जिक्र तो हिर्ज़े जान है, हुजूर का जिक्र तो जिक्र की भी जान है, ईमान की भी जान है। तो आइए कुछ औराक पलटते हैं इश्क मुस्तफा के हवाले से, मोहब्बत रसूल के हवाले से, सीरत रसूल के हवाले से। देखिए अल्लाह अकबर, कोई इंसान कितना ही बड़ा हो, कोई इंसान कितना ही अजीम हो, लेकिन लोगों ने किसी के बारे में मुबालगा किया होगा, मगर मेरे आका की जात ऐसी जात है जिस एंगल से देखिए दिल इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल प्यार करने पे मजबूर हो जाएगा। आइए मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम के हाथों को ले लेते हैं, आका करीम के हाथों को ले लेते हैं। हाथ कैसे थे आका अलैहिस्सलाम के? जाहिर सी बात है उसमें 5 उंगलियां ही थी, हाथों में 5 उंगलियां ही थी, उसके अंदर नाखून ही थे, उसमें हथेलियां ही थी, इसका कोई इनकार नहीं। मगर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानों की तरह जैसे हाथ होते हैं वैसे ही उनके हाथ थे। नहीं, उंगलियां 5 जरूर है, नाखून उसमें जरूर है, हथेलियां उसमें जरूर है, मगर किसी इंसान के हाथ इतने खूबसूरत नहीं हुए जितने खूबसूरत उनके हाथ थे। अल्लाह अकबर। और हाथों में कमाल जो था उसका अंदाजा नहीं कर सकते। देखो कोई सेठ हो, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मुफक्किर हो, कोई मुदब्बिर हो, उसके हाथ में कोई चीज होगी तो वो किसी को देगा। खाली हाथ से किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। मगर आज उनके हाथों का कमाल जरा देख लें। अल्लाह अकबर। और फिर सोचें किस नबी का कलेमा पढ़ते हो, किस नबी का दामन हाथ में है। सैयदना अबू हुरैरा बारगाहे रिसालत में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। आका जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। करीम आका ने फरमाया अबू हुरैरा तेरी चादर बिछा दे। अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछा दी। हदीस पाक में आता है हुजूर ने यूं भरा और अबू हुरैरा की चादर में डाल दी। हाथों को देखें, कुछ नजर नहीं आ रहा है, न लेने वालों को न देखने वाले को, बल्कि हुजूर ने यूं भरा और भर करके चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला। 3 लब भर के चादर में डाल के फरमाया उठा और चादर अपने सीने से लगा ले। अबू हुरैरा ने अल्लाह अकबर चादर को उठाकर अपने सीने से लगाया। अबू हुरैरा के
ये उनके हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये उनके हाथ है। उनके हाथों का कमाल ये है, दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है। दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है। ये अपने नबी के हाथ है। बताओ अपने बच्चों को कि हमारे नबी आम इंसानों की तरह नहीं, हमारे नबी हमारी तरह बशर नहीं, हमारे नबी सैयदुल बशर, हमारे नबी खैरुल बशर, हमारे नबी जाने बशर, हमारे नबी आबरूए बशर हजरत सैयदी बेदम शवारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े दमदार अंदाज में कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अल्लाह अकबर। आज ये मिसाल के तौर पर अभी आपने हाथों के मुतालिक सुना, हुजूर के हाथ ऐसे थे। आइए अल्लाह अकबर। इंसान किसी के थूक, जिसको थूक कहते, आदमी जब मुंह से थूक निकालता है तो थूक से लोग मोहब्बत नहीं करते, बल्कि थूक से लोग घिन करते। कितना भी मुबारक इंसान हो, कितना भी नफीस तबीयत का इंसान हो, कितना ही नजीफ तबीयत का इंसान हो, उसके थूक से कोई प्यार नहीं करता। थूक थूक होता है। बल्कि लोग तो लिखते हैं दीवारों पर थूकना मना है। और कोविड के दौर से तो थूकने पर इतनी पाबंदियां हैं कि बहुत सारे इलाकों में थूकने पर जो वो पेनल्टी भरना पड़ती, सजा के तौर पर पैसे भरने पड़ते हैं। मैं सोचता हूं या अल्लाह, लोगों को समझ क्यों नहीं आती। ये थूक दे तो जरासीम फैले, ये थूक दे तो बीमारियां फैले। अब आइए हम नबी पाक के मुबारक थूक को थूक नहीं कहते, बल्कि उसको अदबन कहते हैं लुआबे दहन। क्या कहते हैं? लुआबे दहन। मिल के कह दे लुआबे। भाइयों सबके लिए कहते हो, उनके लिए भी कहो। बल्कि हम सुन्नियों को तो पैगाम दिया गया, दहन में ज़बान, दहन में ज़बान, दहन में ज़बान, बदन में है जान। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। हमारा तो कुछ है ही नहीं। जबान भी उनके लिए, दिल भी उनके लिए, जिस्म भी उनके लिए, और जान भी उनके लिए है। और जो उनके लिए है वो सबसे ज्यादा कीमती है। मेरे इमाम कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। भाइयों गोश्त का लटकता हुआ लोथड़ा तो मुर्गे के पास भी है, कुत्ते के पास भी है, बकरी के पास भी है। तो गोश्त का लोथड़ा कोई अहमियत नहीं रखता। जब उस गोश्त के लोथड़े में आमेना के लाल का इश्क आता है तो फिर वो गोश्त का लोथड़ा लटकता हुआ लोथड़ा नहीं रह जाता, फिर वो दिल हो जाता है। और फिर मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श बन जाता है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आंख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। हुजूर का लुआब ले, जिसे लोग थूक कहते हैं, हम अदब के साथ लुआबे मुस्तफा, लुआबे दहने रसूल कहते। एक ही लुआब है, लुआब हुजूर के मुबारक दहन का, मुंह शरीफ का वो उगाल शरीफ, थूक मुबारक। अब उसका कमाल देखें, एक लुआब, कमालात कितने। नंबर एक, अल्लाह अल्लाह, अगर सूखे कुएं में डाल दे हुजूर का लुआब तो सूखा कुआं पानी से भर जाता है। हुजूर ने लुआब डाल दी सूखे। आज भी हिजाज मुकद्दस में बेशुमार कुएं ऐसे हैं जिसमें रसूलुल्लाह का लुआब मुबारक डाला गया तो लुआब का असर आज तक उन कुओं में मौजूद है। सूखे कुएं में डालें तो कुआं पानी से भर जाए। मैं इस पर यह नहीं कहूंगा
झारखंड में बैठे हुए खुशअकीदा मुसलमानों को कि मेरे हर जुमले पे सुभान अल्लाह कहे, नहीं, मैं मुशायरे का आदमी नहीं, लेकिन हम भी तो जरा आपके इश्क का जायजा लें कि सुन्नी अपने आका की इश्क में बोलता है, यहां चुप रहता है। मैं तो लोगों से कहता हूं हुजूर का जिक्र सुनकर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं, सुन्नियों को क्या हो गया? सुन्नियों को क्या हो गया? तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। सूखे कुओं में लुआब डाल दिया तो सूखे कुएं पानी से भर गए, फिर खारी कुएं में डाला, खारी कुएं में तो वो पानी जो खारे थे, कड़वे थे, हुजूर के लुआब की बरकत से मीठे हो गए। अब एक बात आपसे पूछता हूं, कुओं के अंदर कई जो है वो किलो शक्कर डाल दो तो भी कुएं मीठे नहीं होते, इसलिए कि कुएं का पानी ज्यादा होता है। शक्कर उसका क्या मुकाबला कर सकती है, शहद उसका क्या मुकाबला कर सकता है, लेकिन ये मेरे आका का लुआब है। आज से 1450 साल पहले लुआब डाला था, आज तक कुएं मीठे के मीठे नजर आ रहे हैं। ये अपने नबी की शान, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। बताते क्यों नहीं अपने बच्चों को, अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा के रंग में रंग दो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए क्या, खारी कुएं में डाला तो कुएं मीठे हो गए, इसी पे बस नहीं, अल्लाह अकबर। अभी भाई कफील अंबर मौलाए कायनात का जिक्र कर रहे थे, तो जरा हम भी उसमें शामिल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, खैबर की जंग है, जंगे खैबर। अल्लाह अल्लाह, रोजाना जो है वो सिपा सालार जाता है फौज लेकर के, और उसके बाद लड़ते हैं पूरी दयानत के साथ, पूरे खुलूस के साथ, और उसके बाद वापस आते हैं। जंग का कोई नतीजा सामने नहीं आता। अल्लाह अकबर। आका से अर्ज किया जाता है, या रसूल अल्लाह, बार बार जाते हैं, बार बार वापस आते हैं, जंग की कोई फतह नहीं होती, कोई नतीजा नहीं निकलता। मेरे करीम मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, कल झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा, कल ये झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा जो फर्रार नहीं बल्कि कर्रार है। कर्रार, कर्रार किसे कहते हैं? कर्रार किसे कहते हैं? कर्रार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाले को कर्रार कहते हैं। मैं ये भी लोगों से कहता हूं, जब तक जिक्र अली मुसलमानों में होता रहा हमारे बच्चे बहादुर थे, बहादुर, और जब से जिक्र अली बंद हो गया है बच्चे बुज़दिल है, बुज़दिल। अगर जवानों से बुज़दिली को खत्म करना है तो जिक्र अली किया करो, लेकिन याद रखें जिक्र अली के साथ जिक्र अस्हाबे रसूल भी जरूरी है, जिक्र खुलफाए सलासा भी जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी करते हैं, हमें कोई से जो है वो तकलीफ नहीं, बल्कि तकलीफ उनके दिलों में है जिनके दिलों में रोग है। जब जिक्र सिद्दीक करते हैं तो खुल खुल के करते हैं, जब जिक्र फारूक करते हैं तो खुल खुल के करते हैं, जब जिक्र उस्मान करते हैं तो खुल खुल के करते हैं, और जब जिक्र अली करते हैं तो खुल खुल के करते हैं। इसलिए कि हमारी सबसे बनती है, सब हमारे आका के यार हैं, इसीलिए हमारे दिल में उनसे प्यार है। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा फरमाए आका ने क्या फरमाया, जवानों गौर से सुनो और ये बुज़दिली खत्म करो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों में बुज़दिलियां उस वक्त से है जब से तुमने जिक्र अली करना बंद कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो फरार नहीं बल्कि कर्रार है, और फरमाया अल्लाह रसूल का महबूब है और अल्लाह रसूल का मुहिब भी है, उसके हाथ में खैबर फतेह होगा। उसके हाथ से सहाबा कहते पूरी रात लोगों को नींद नहीं आई, इस इंतजार में रहे कि झंडा जिसे मिलेगा वो सिर्फ फाते नहीं बल्कि महबूबे खुदा व रसूल की सनद भी है, मुहिब्बे खुदा व रसूल की सनद भी है। एक जुमले ने कितनी सनदें दे दी। और जब सुबह को सब आए तो आका ने सब पे नजर डाली, और नजर डालने के बाद पूछा, अईना अली, अली कहां है, अली कहां है? साहबा ने कहा हुजूर बीमार है। इंसान बीमार हो आपका फैसला बदलता है। मिसाल के तौर पे आपने बहुत पोस्टर में नाम डाले, अमीनुल कादरी आ रहा है, अमीनुल कादरी आ रहा है। अगर ये बीमार हो जाता तो क्या आप जलसा कैंसिल करते या कहते कि चलो बीमारी में बैठ के तकरीर करो? भाई अजमत नाज शरीफ पढ़ रहे थे,
अल्लाह न करे वो बीमार हो जाते, तो आप कहते हैं कि चले आप ही बोले, भाई आवाज नहीं निकलेगी तो नात कैसे पढ़ेंगे, तो काम बदल दो, फैसला बदल दो, किसी और को बुला लो। भाई कफील बीमार पड़ जाते अल्लाह न करे तो आप नाजिम बदल देते, लेकिन ये ज़बान मुस्तफ़ा है, वहां बदला बदली नहीं होती। हुजूर ने फरमाया अली कहाँ है, अर्ज की हुजूर बीमार है। क्या हुआ, अच्छा चले बुखार है तो भी आदमी कुछ काम कर सकता है, सर दर्द है तो भी कुछ काम कर सकता है, लेकिन जब आंखों में ही दर्द है, आंख खुली नहीं रही है, कुछ काम हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि आंखों से चल के जाना है। जब चल के नहीं जा सकता तो आदमी कर क्या सकता, हुआ क्या है, कहा आशूब चश्म है, आंख खुल नहीं रही है, आंखों में दर्द है, बुलाओ अली को। मौला अली को लेकर आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआब निकाला, अली पाक की आंखों में डाल दिया, हुजूर का लुआब आंखों में डाल दिया। उसी वक्त कोई दवा इतनी मुअस्सिर नहीं होती कि इधर लगाया उधर शिफा हो गया, ये लुआब मुस्तफा है, इधर अली पाक की आंखों में लगाया और आंखें अच्छी हो गई। और मौला अली कहते वो दिन है और आज का दिन है, मेरी आंख में उसके बाद कभी कोई दर्द ही नहीं हो। देख रहे हैं, कुएं में डाले पानी भर जाए, खारी कुएं में डाले मीठे हो जाए, और अली पाक की आंखों में लगाएं तो शिफा हो जाए। एक और बात सुन ले, हजरत कतादा की पूरी आंख का गूदा निकल आया, हजरत कतादा हाथ में लेकर आए आंख का ढेला, या रसूल अल्लाह ये आंख का ढेला निकल गया। आका ने लुआब लगा दिया और आंख के ढोले को वहीं रख दिया। कतादा कहते खुदा की कसम, जिस दिन से लुआब रख कर के आका ने ढेला रखा है, मेरी दूसरी आंख से ज्यादा ये आंख को अल्लाह ने रोशनी अता कर दी, मेरी आंख मुनव्वर हो गई है। और अगर लुआब ही की बात आई है तो जरा एक बात और सुन ले, फिर बहुत तवील है लेकिन उसको मुख्तसर करूंगा और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। तवज्जो करना, अल्लाह अकबर। इससे आपको एहसास भी होना चाहिए, सुनियो रसूलुल्लाह ने कितनी मेहनत से अल्लाह का दीन फैला, हुजूर ने अल्लाह का दीन कितनी मेहनत से फैला। एक जंग है जिसको गज़वे अहज़ाब कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वे अहज़ाब, और उसको जंग खंदक भी कहते हैं। बहुत मुख्तसरन बयान करूंगा, बहुत लंबी है ये जंग खंदक, लेकिन इख्तिसार के साथ से उन्वान से मुताल्लिक। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम खंदक खोदेंगे ताकि दुश्मन हम पे हमला ना कर सके। और आपको बताऊं, जितनी खंदक खोदने के लिए टुकड़ा एक एक सहाबी को दिया, उससे डबल टुकड़ा अल्लाह के रसूल ने अपने पास रखा खोदने के लिए। और मुसलमानों के वो नबी जो मेराज पर जिब्रील को थका देते हैं, जिब्रील के आगे आगे जाते हैं, वो रसूल अब इसी दीन के लिए, इसी दीन के, जो दीन आज हम भूलते जा रहे हैं, जो दीन जिसको आज हमने पीठ के पीछे डाल दिया। ये बात करने से पहले एक बात और दिल के दर्द के हवाले से सुन ले। अगर मुसलमानों को वाकई पता होता ना कि अल्लाह के रसूल ने कितनी मेहनत से ये दीन फैलाया, तो आज इस दीन का मुसलमान मजाक नहीं उड़ाता। बताओ, जलसों में हजारों की तादाद में आने वालों, जुमा की नमाजें तक तुम तर्क करते हो, जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ता मुसलमान। सोचो, इस दीन के गलबे के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक तक खोदी अपने हाथ से। खंदक, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं। मेरे भाइयों, आज कोई अच्छा मुकर्रिर हो जाए ना तो वो पानी भी उठ के नहीं पीता। आज जिसके 4-6 मुरीद हो जाए ना, वो जूते भी अपने हाथ से नहीं पहनता। लेकिन कुर्बान उस रसूल की अजमत पर जिसकी शान ये है कि अर्श से लेके फर्श तक सब उनकी खिदमत के लिए तैयार। जिब्रील उनके खादिम, मिकाइल उनके खादिम, इज़राइल उनके खादिम, इसराफील उनके खादिम, मलाइका उनके खादिम, जिन उनके खादिम, इंसान उनके खादिम। सिद्दीक, फारूक, उस्मान और अली जैसे लोग उनकी गुलामी पे फख्र करें। लेकिन जब दीन की हिफाजत की बात आई तो तुम्हारे और मेरे रसूल ने अपने हाथों से खंदक खोदी। खंदक। आज है हम में कोई बंदा जिसने दीन के लिए जो है वो एक छोटा सा गड़ा भी खोदा हो? बताओ। लेकिन मुसलमानों, जिस नबी से इश्क का दावा करते हो, जब मेरा कोई मुसलमान
जुमा की नमाज तर्क करता होगा तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या मैंने इसीलिए खंदक खोदी थी कि तुम जुमा भी ना पढ़ो और इश्क मुस्तफा का दावा करो। जब कोई मुसलमान जवान नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्म देखता होगा, उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। बताओ बताओ मुझे, इश्क का दावा करते हो, हुजूर के दिल का ख्याल नहीं करते। सबके दिल का ख्याल करने वालों, अल्लाह के महबूब के दिल का ख्याल नहीं करते। जब कोई मुसलमान बेटी बेपर्दा घूमती होगी, किसी नौजवान के साथ बाइक पर इश्क लड़ाने के लिए जाती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब कोई मुसलमान माज़अल्लाह ज़िना करता होगा, शराब पीता होगा, नशा करता होगा, अल्लाह अकबर, उस वक्त तो मुसलमानों के सच्चे रसूल हमारे और आपके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे क्या गुजरती होगी। दीन को तो हमने खेल बनाया, दीन का खिलवाड़ तो हमने किया। बताओ दीन हमारी जिंदगी में कहां है। अरे एक शरीफ बेटे के दिल के अंदर ये बात आती है कि मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके ये दौलत कमाई है, तो इस दौलत को मैं कैसे उड़ा दूं। जब बाप की कमाई हुई दौलत का एहसास है तो रसूल पाक की इस कमाई हुई दौलत का एहसास मुसलमान कब करेगा। हुजूर ने खंदक खोद दिए, पेट पे पत्थर बांधे। और एक बात आपको बताऊं, बात चले आगे तो अर्ज की जाएगी, लेकिन लुआब से मुतालिक जो बात कर रहा था उसको सुन ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे और हुजूर अलैहि सलाम के जिस्म अतहर पर चादर है और एक सहाबी आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भूख लगी है, हमारे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है। और उसके बाद वो सहाबी ने जबान से कुछ नहीं कहा, वो सहाबी ने जबान से कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपना कुर्ता उठा दिया। और जब उन्होंने कुर्ता उठाया तो रावी बयान करते हैं, वो सहाबी जो भूख की शिकायत लेकर आए थे, वो सहाबी जो भूख की शिकायत लेकर आए थे, जब उन्होंने अपना कुर्ता उठाया तो उनके पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था। उन्होंने अपने पेट पे एक पत्थर बांध लिया था। मुसलमानों, सिर्फ गोश्त, मछली और सर पे टोपी डालकर इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों और दीन से दूर होने वालों, अल्लाह के नबी को महशर में क्या मुंह दिखाओगे, कब्र में मुस्तफा जाने रहमत को क्या मुंह दिखाओगे। उन लोगों की मेहनत का एहसास करो। सहाबा ने पेट पे पत्थर बांध करके खंदकें खोदी है। अल्लाह अकबर। आज हमसे 10 मिनट का वक्त नहीं निकाला जाता नमाज के लिए, आज हमसे गुनाह से बचने की कोशिश नहीं होती, आज हमसे दाढ़ी के चंद बाल अपने चेहरे पे सजाने की हमें तौफीक नहीं होती। आज मुस्लिम जवानों का हाल ये हो गया कि लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात कायम करें, फोन पर लंबी लंबी बातें करें, और जब ये बातें सुनते तो हंसते। याद रखना, औरतों पर पाप की निगाह जो डालते हैं, रिवायतों में आया है, जब वो मरेंगे तो उनकी जबान पे कलेमा भी जारी नहीं होगा। किस हालत में मरना चाहते हो कि तुम्हारी जबानों पे कलेमा भी जारी ना हो। हर आदमी अपने आप में डूब कर सोचे कि तू कर क्या रहा है। मोबाइल के अंदर इतनी गंदगी भर के रखे हो कि अपने अंदर मोबाइल में इतने मुश्किल पासवर्ड रखते हो कि कोई देख ना सके। बल्कि एक बात कह दूं माजरत के साथ, दुनियादार तो दुनियादार, दीनदार कहलाने वालों के मोबाइल के अंदर भी अब बहुत अच्छी चीजें नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत हालात खराब है। हम ऊपर के दीनदार तो बन गए, अंदर क्या है। और याद रखना, चोले पहन करके तुम सबको धोखा दे सकते हो, रसूलुल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से मेरा और आपका अंदर क्या छुप सकता है। इसलिए हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे। जब सहाबी के पेट पे आका ने देखा कि एक पत्थर है, एक पत्थर। अभी रमजान शरीफ गया, 12 घंटे 14 घंटे का रोजा हमने रखा, लेकिन जब इफ्तार का वक्त आता था तो कितनी भूख और प्यास लगती, आदमी सबको भूल जाता है। लेकिन ये बात भी आपको बताऊं, मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूं। जब सहाबी ने अपने पेट से कपड़ा हटा के हुजूर को एक पत्थर बताया कि इतनी भूख लगी है कि मैंने पेट पे एक पत्थर बांध लिया, आका ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। हुजूर ने अपने पेट से चादर हटाई,
अपने मुबारक पेट से हुजूर ने चादर हटाई, और चादर जब हटाया तो रावी बयान करते हैं सहाबी के पेट पे एक पत्थर था और रसूलुल्लाह के पेट पे दो दो पत्थर बंधे हुए थे। हुजूर के पेट पे दो पत्थर थे। ये मंजर देखा साहबा रो पड़े। जिसके लंगर पर दुनिया पलती है, जिसके टुकड़ों पर कायनात पलती है, आज उस रसूल के पेट पर भूख की वजह से दो पत्थर है। और दो पत्थर बांधकर हुजूर घर में नहीं बैठे, बल्कि दो पत्थर बांधकर हुजूर खंदक खोद रहे हैं। ये मंजर देखा हजरते जाबिर ने, ये मंजर देखा जाबिर ने, सैयदना जाबिर ने रो पड़े, दौड़े दौड़े घर गए और जाने के बाद अपनी बीवी को कहा कुछ करोगी, कुछ मशवरा दोगी, क्या हुआ? रिवायत को मैं अपने अल्फाज के जामे में उसकी शरह के साथ बयान करूं। क्या हुआ? मैंने देखा हुजूर के सहाबा ने भूख से पेट पे पत्थर बांध लिए और रसूलुल्लाह के पेट पे दो दो पत्थर है। अच्छा तो ठीक है, हमारे घर में आधा सेर जौ है, मैं अभी पीस लेती हूं और बकरी का बच्चा ज़बा कर दो, हुजूर को चुपके से बुला लो, खिला दो। हम पूरे हुजूर के लश्कर को खिलाने की ताकत नहीं रखते। जाबिर चुप्पे से हुजूर के कान में कहना तनहा आपकी दावत है, आधा किलो जौ है और एक बकरी का बच्चा है, हुजूर के लिए बहुत काफी होगा, हम लोग भी भूखे खा लेंगे। हजरत जाबिर गए, आका आपकी अकेले की दावत है, पूरा लश्कर हम सबको नहीं खिला सकते, आपके यारों को, हुजूर आप घर आ जाएं, चुपके से आके खाना खा ले। जैसे ही जाबिर ने कहा आपकी दावत है, हुजूर ने फरमाया लश्कर वालों, खंदक खोदने वालों, इधर आओ, इधर आओ, मुबारक हो, तुम्हें भूख लगी है ना, जाबिर ने तुम्हारी दावत रखी है, सब तैयार हो जाओ। जाबिर घर गए, गजब हो गया, क्या हुआ? बीवी से कहा हुजूर ने पूरे लश्कर को दावत दी, मैंने तुमको पहले ही कहा था चुपके से दावत देना, मैंने चुपके से दावत दी, फिर हुजूर ने ऐलान कर दिया, हुजूर ने ऐलान किया, अब घबराने की जरूरत नहीं, हमने हुजूर की दावत की है, हुजूर को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है, हुजूर ने लश्कर की दावत की है, लश्कर को खिलाना हुजूर के करम पर। खाना तैयार हो गया, हांडी चूल्हे पे रखी हुई है, आका ने फरमाया जब तक मैं ना आऊं हांडी का ढक्कन ना उतारना, रोटी बनाना शुरू मत करना। हुजूर आए, आकर के बैठ गए। अल्लाह अकबर। यहां भूख लगती है तो आदमी बच्चों को भूल जाता है, दो पत्थर बांध लिए, अकेले की दावत आई, सब सहाबा को ले गए और अपना लुआब निकाला, आटे में डाल दिया, अपना लुआब निकाला, हांडी में डाल दिया और फरमाया पकाते जाओ खिलाते जाओ, पकाते जाओ खिलाते जाओ। हुजूर के लुआब की बरकत है कि पूरा लश्कर खा चुका। जाबिर कहते अब भी खाना जैसा के वैसा ही मौजूद। ये लुआब मुस्तफा ये अगर सिर्फ लुआब पर गुफ्तगू की जाए तो फिर घंटों गुजर जाए। तो हुजूर की जिंदगी बताइए अपने बच्चों को। बात समेटते हुए अभी बात आई ना कि मुसलमानों के हालात दिगर गू हैं, इश्क रसूल का दावा। एक बात याद रखना, बात समेटते हुए कह रहा हूं, जो जिससे इश्क करता है उसके दिल का ख्याल करता, उसका दिल नहीं दुखाता। मां से इश्क है, मां का दिल नहीं दुखाएगा, बाप से इश्क है, बाप का दिल नहीं दुखाएगा। बताओ हुजूर से इश्क करते हो, हुजूर का दिल क्यों दुखाते? आज मुसलमानों में बिलखुसूस जवानों में दो चीजें बहुत आम है, एक तो बदकारी जिना और दूसरा नशा। बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम बस्तियों में इन दोनों गुनाहों को फैलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती है, दौलत का अंबार लगा हो, एजुकेशन हो, डिग्रियां हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद भी जिस कौम में जिना होगा और जिस कौम में नशा होगा वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हमारे माशरे में, हमारे समाज में नशे को प्रमोट किया जा रहा है। 16-16, 17-17 साल के लड़के जिना की तरफ जा रहे हैं, गंदी फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से, और नशे की तरफ जा रहे हैं। कोई नशे का इंजेक्शन ले रहा है, कोई गोलियां ले रहा है, कोई याद रखना नशा किस्तों में तुम्हें मारेगा, इंस्टॉलमेंट पर तुम्हें तबाह करेगा। और एक बात यह भी बताऊं, नशा जो फैलता है वो गलत सोहबत की वजह से, इसलिए अपने बच्चों पर नजर रखो
कि तुम्हारा बच्चा किसके साथ उठता बैठता है। माँ बाप का हाल यह है कि वो बच्चों पे नजर ही नहीं रखते, बच्चों पर ध्यान ही नहीं रखते। सिगरेट पीने वालों के साथ बैठने वाला बहुत दिन तक सिगरेट से महफूज नहीं रह सकता। पान खाने वालों के साथ बैठने वाला पान ही खाएगा, शरबत पीने वालों के साथ बैठने वाला शरबत ही पिएगा, शराब पीने वालों के साथ बैठने वाला शराब ही पिएगा। तो ये नशेड़ी लोग जो होते हैं वो दूसरों को नशा करने पर आमादा करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, तीख दिलाते हैं। और एक बात याद रखना, नशा सिर्फ जान नहीं लेता, बल्कि नशा कभी कभी ईमान तक ले लेता है। आप हमारे शहर में हमने नशा मुखालिफ मुहिम चलाई थी, 3-4 महीने तक वो मुहिम चली थी। हर नुक्कड़ पर हम लोगों ने जलसे किए थे और फिर शहर लेवल पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, वो नेट पर शायद मौजूद होगा। उसमें पुलिस ऑफिसरान से लेकर सियासी लीडरान तक, अमीर गरीब उलमा और अवाम सभी मौजूद थे। उसके दरमियान हमें बहुत सारे तजुर्बात हुए। हमने सिर्फ तकरीर नहीं की थी, उसमें हम लोगों ने यह तरीका इख्तियार किया था कि जलसों में हम नशे के खिलाफ तकरीर करते हैं, लेकिन नशा करने वाले तो जलसे में आते ही नहीं, तो फिर कैसे उसका असर होगा? क्योंकि जो नशा करेगा वो जो नशा करता है वो अपने बाप की बात नहीं सुनता, वो मौलाना की तकरीर क्या सुनेगा, वो तो नशे में मस्त है। तो हम लोगों ने प्लान किया था, फिर तकरीर हम नशे के खिलाफ लोगों में इसलिए करते हैं कि आइंदा जिनको बिगाड़ा जाने वाला है पहले ही वैक्सीन के तौर पर ये लगा दो, ताकि लोगों को पता रहे कि नशे का नुकसान क्या है। तो हमने ये किया था कि नशा करने वाले जवानों को मरकज पे लाया जाए और हम उनकी काउंसलिंग करें, हम करें, हमारे साथी करें। मैं तो ज्यादा रह नहीं पाया, लेकिन हमारे अहबाब, उस दरमियान में हमें कुछ बातें समझ में आई। नंबर 1, नशा लोग क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज गलत सोहबत। और आपको हैरत, ये महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं, आपके यहां क्या माहौल है नहीं पता, औरतें नशे की चीजें घर से बेचती है, मुसलमान ही नशे की चीजें घर से बेचते हैं, हालात ये। और एक बात ये भी बताऊं, नशे की चीजें पहले मुफ्त में दी जाती है लड़कों को, थोड़ी सी चटा दी जाएगी, थोड़ी सी खिला दी जाएगी मुफ्त में, चलो हमारी और उसके बाद जब 2-4 बार में वो नशे का आदी हो जाएगा तो फिर इतनी महंगी जो है वो उसको दी जाती है कि वो खरीदना पड़ता है। जब कमाएगा धमाएगा नहीं, नशा ही फिर उसको चोरी करवाएगा, नशा ही उसको डकैती करवाएगा, नशा ही किसी का कत्ल करवाएगा, नशा ही किसी के हाथों का रुमाल बनाएगा, यानी हर एतबार से। और देखो नशे से इतनी बातें पैदा हो रही है, और फिर कर्ज बढ़ेगा, अदा नहीं कर सकेगा, लोग ताना देंगे, बीमार पड़ जाएगा, बुज़दिल हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, तो आखिरी में नशे की वजह से वो फांसी भी ले लेता है। बहुत से नौजवानों ने लिया, नशे की वजह से खुदकुशी कर लिया। ये सब चीजें हो रही है, बहुत नशा बर्बाद कर रहा है। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नशा तेजी से बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। मैं तो ये कहता हूं कि काश हमारे मुल्क के सरबराह लोगों की अल्लाह आंखें खोल दे। अगर मुल्क को वाकई तरक्की पर ले जाना है तो आपको नशा मुक्त करना पड़ेगा मुल्क को। और ये बहुत बड़े बड़े लोग नशे के कारोबार में इन्वॉल्व है। लोगों की रियायत करने की बजाय इन बेगुनाह अवाम की रियायत कीजिए, इसलिए कि जब बाप नशा करेगा वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेगा, बच्चे जाहिल रहेंगे तो मुल्क जाहिल रहेगा। बाप नशा करेगा, अल्लाह अकबर, तो वो अपने बच्चों को की बीमारी में इलाज नहीं कर सकेगा, बच्चे मरेंगे तो मुल्क के बच्चे मरेंगे। शौहर नशा करेगा, बीवी की जरूरत पूरी नहीं कर सकेगा, शरीफ है तो घुट घुट के मरेगी, और बेबाक है तो किसी और के हत्थे चढ़ेगी, मुल्क में जिना फैलेगा, मुल्क में जराइम फैलेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले फरमाया कि नशा हर बुराई की जड़ है, उम्मुल खबाइस से उम्मुल खबाइस। इसलिए ये मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट पर नशा तबाह करता है, बर्बाद करता है, कौमों की तबाही। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, जिस कौम को हथियार तबाह न कर सके उस कौम को नशा और शबाब, हुस्न और नशा तबाह करने के लिए काफी है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपने
बच्चों को गलत सोहबत से बचाओ। और फिर नशा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो दुनिया में नशा करता था जब वो मरेगा तो अपनी कब्र से सूअर की, खिंजीर की शक्ल में उठेगा। नशा करने वाले सूअर की शक्ल में उठेंगे। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद से, इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जब वो मरेंगे तो कब्र से सूअर और बंदर की शक्ल में उठेंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, जो सूअर और बंदर की शक्ल में कब्रों से उठेंगे, क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे, अल्लाह को नहीं मानते होंगे, कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? आका ने फरमाया, ए इब्ने मसूद, वो अल्लाह का रसूल भी मानते होंगे, कुरान को भी मानते होंगे, अल्लाह को भी मानते होंगे, मगर उनमें दो गुनाह होंगे। एक तो वो म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे, म्यूजिक गाने कसरत के साथ सुनेंगे, और दूसरा शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। तो क्या होगा? शराब का नाम बदल बदल कर पीने की वजह से, अल्लाह अकबर, वो कब्रों से उठेंगे तो सूअर और बंदर की शक्ल में। आज शराब का नाम बदल के पिया जा रहा है। लोग कहते हैं ठंडी में पियो तो सेहत बनती है, ये होता है वो होता है। हदीस पाक है, जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया है उससे अल्लाह ने फायदे को खत्म कर दिया है, शिफा को खत्म कर दिया है। हराम में शिफा नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इसलिए जो हराम है वो नुकसान ही पहुंचाएगा। अगर आपको बज़ाहिर उसमें कुछ फायदा लगता है तो याद रखना ये आपकी अक्ल का फतूर है, मगर वो नुकसान पहुंचाएगा। आखिरी बात जो अर्ज करने चला था वो सुन ले एक रिवायत, उसके बाद मैं बात को मुकम्मल कर दूं कि नशे से दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत, ईमान तक चला जाता, ईमान तक चला जाता। एक बहुत बड़ा वली कहलाता था बनी इसराइल में, उसका नाम था बरसीसा। उसका नाम क्या था? बरसीसा। कसरत के साथ हदीस में उसका जिक्र है बरसीसा का। इतना बड़ा वली था वो कहलाने वाला कि उसके 20,000 या 60,000 शागिर्द ऐसे थे जो हवा में उड़ते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस पाक में है। बरसीसा के हजारों शागिर्दों को इतनी ताकत मिल गई थी इबादत और रियाजत से कि हवा में उड़ते थे। और बरसीसा इतनी इबादत करता था कि उसने अपनी खानकाह से कभी कदम भी बाहर नहीं निकाला। तो उसकी इबादत को देखकर फरिश्ते ताज्जुब करते थे कि बरसीसा कितना इबादत गुजार है। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, मगर ये काफिर है, काफिर, ये काफिर होकर के मरेगा। अल्लाह हो, ये कैसे मरेगा? काफिर होकर। फरिश्ते हैरान, जिसके शागिर्दों में इतनी ताकत के वो हवाओं में उड़े, इसकी रात दिन की इबादतें, और अल्लाह फरमा रहा है कि काफिर होके मरेगा। अल्लाह ने जो कह दिया वो तो होगा। इससे ये भी मुसलमानों, ईमान की हिफाजत करो। कितनी अल्लाह इबादत की तौफीक दे, घमंड मत करो, गुरूर मत करो, अपने आप को होशियार मत समझो, बल्कि ये सोचो कि पता नहीं ईमान पे खात्मा होगा कि नहीं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करता, मुझे डर है कि जब वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। इसलिए अपनी दुआओं का हिस्सा बना लो। और ये भी याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के दौर में कलेमा पढ़ा था लेकिन मरे तो कुफ्र पे मरे। आपको नहीं पता, मुसल्लिमा कज़्ज़ाब, इसने हुजूर के जमाने में कलेमा पढ़ने की बात की थी, कुफ्र पे मरा कि नहीं मरा? अब्दुल्ला इब्ने उबई हुजूर के जमाने में कलमा पढ़ा, कुफ्र पे मरा, पूरी जिंदगी मुनाफिकत में गुजारी। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहो, ईमान पे खात्मे की फिक्र करते रहो। हर उस काम से बचो जो तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाए, शिर्क की तरफ ले जाए, बदअकीदगी की तरफ ले जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमा दिया, बरसीसा कुफ्र पे मरेगा, कुफ्र पे। फरिश्ते देखने लगे हैरत से कि कैसे कुफ्र पे मरेगा। एक दिन बरसीसा चूंकि खानका के बाहर नहीं निकलता था, उसकी खानका पे दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कोई जवान आया है और बरसीसा से कहता है, बरसीसा मुझे भी अपने शागिर्दों में शामिल कर लो, मेरे भाई तुम बहुत इबादत करते। बरसीसा ने कहा, मेरे यहाँ अब जगह नहीं है कि मैं किसी शागिर्द को रखूं। तो वो जबरदस्ती खानका में घुस गया
और नमाज शुरू की। जब नमाज शुरू की तो 3 दिन और 3 रात वो नमाज में खड़ा रहा। जो जवान आया था 3 दिन और 3 रात नमाज में खड़ा रहा। बरसीसा उससे मुतासिर हो गया। उसने कहा, ए जवान, मैं 3 दिन और 3 रात तक के एक वक्त में खड़ा नहीं रह सकता नमाज में, और तू कितना पारसा, तू कितना परहेजगार, तू तो शागिर्द बनने आया, मैं तुझसे मुतासिर हो गया। इतने इन्हिमाक और इतने यकीन के साथ, इतनी डूब कर मैंने कभी इबादत नहीं की। मैं सो भी जाता हूं, मैं खाता भी हूं, इतने तवील कयाम मैं नहीं कर सकता, इतने तवील सजदे मैं नहीं कर सकता। उस जवान ने कहा, बरसीसा, ऐसी इबादत पैदा करने के लिए कोई गुनाह करना पड़ता है, इसलिए कि तूने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया। बरसीसा, ऐसी इबादत के लिए गुनाह करना पड़ता है। तो कहा, गुनाह क्यों करना पड़ता है? कहा, गुनाह इसलिए करना पड़ता है कि जब एहसासे गुनाह इंसान को तड़पाता है तो इंसान लज्जत के साथ इबादत करता है। एक गुनाह कर। उसने कहा, अगर ऐसी लज्जत मिल जाए एक गुनाह के वजह से तो मैं ऐसे तो गुनाह करने के लिए तैयार हूं। देखो कैसे कैसे इंसान बिगड़ता है। उस जवान ने कहा, कोई गुनाह कर। तो कहा, क्या करूं? उस जवान ने कहा, जिना कर। उसने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं जिना नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह का ऐलान है कि अल्लाह ने जिना करने वालों पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। फिर जिना की मुख्तलिफ शक्लें और उसके वईद है, ये भी सुन लें। बरसीसा ने नहीं कहा, लेकिन जिना की बात आई तो मैं आपको बताऊं। सरकार गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मानी हरवनी ने गरीब नवाज से बयान किया कि जब कोई जिना करने वाला जिना करता है और उसके बाद वो गुस्ल करता है तो उसके गुस्ल के जितने कतरे टपकते हैं, हर कतरे से शयातीन पैदा होते हैं, और वो शयातीन कयामत तक जुर्म करते रहेंगे और उन सबके जराइम का अजाब उसको भुगतना पड़ेगा जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए थे। एक बात और भी, अल्लाह तौबा की तौफीक दे उन जवानों को जो शादी से पहले जिना करें या शादी के बाद और तौबा न करें। अल्लाह उनके घर में ऐबदार बच्चे पैदा करता है, लंगड़े लूले ऐबी बच्चे पैदा करता है। अल्लाह अकबर। अब इससे यह नहीं कि जिसके घर में ऐबी बच्चे देखो उस पर शक करो कि इसने जिना किया, ऐसा नहीं। कभी कभी अल्लाह ऐबी बच्चे आजमाइश और इम्तिहान के लिए भी पैदा करता है, तो सबको शक की नजर से मत देखना, मगर ज्यादातर ऐबी बच्चे उनके घर में पैदा होंगे जिन्होंने शादी से पहले या शादी के बाद जिना की और तौबा नहीं की। इसलिए सच्ची तौबा कर लो। तो बरसीसा को कहा, बरसीसा जिना कर। बरसीसा ने कहा, नहीं, मैं जिना नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने इसकी सख्त वईद बयान की। कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जिना नहीं करते, एक काम करो, किसी को कत्ल कर दो, मर्डर कर दो किसी का। कहा, नहीं, यह भी गलत है, क्योंकि यह भी अल्लाह का ऐलान है कि जिसने किसी को बेजान कत्ल भी, किसी को बेगुनाह कत्ल किया, उस पर भी जन्नत की खुशबू हराम है, मैं कत्ल भी नहीं करूंगा। उसने कहा, चलो भाई, जब फिर तुम्हें इबादत की लज्जत कैसे मिलेगा, कोई छोटा गुनाह बताओ जिसमें ज्यादा नुकसान ना हो। कहा, ठीक है, कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते, कुछ शराब पी लो। अगर तुम शराब पी लोगे तो गुनाह तो एक गुनाह करना है, फिर देखना जब वो गुनाह याद आएगा तो तुम्हारे आंसू आएंगे, लज्जत आएगी इबादतों में। बरसीसा ने कहा, ये आसान है। बरसीसा ने क्या कहा, ये आसान है। तो उसने पूछा उस जवान से कि भाई ये शराब मिलेगी कहां? हमने तो कभी शराब देखा ही नहीं, कुछ खरीदा ही नहीं, कहां मिलेगी? तो देखो शैतान का हथकंडा। उस जवान ने जो आया था, कहा वो जंगल में एक औरत शराब बेचती है, चुपके से वहां चले जाओ, शराब खरीद लो, पी लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बरसीसा पहली बार अपनी खानका से निकला, जो कभी मिलने नहीं निकला किसी से, किसी को सदका देने नहीं निकला, किसी की मदद करने नहीं निकला। आज वो किस लिए निकल रहा है? शराब खरीदने के लिए। हालांकि उसकी नीयत कहीं ना कहीं अच्छी है और बहुत अच्छी है। बस नीयत उसकी क्या है कि भाई अगर इस तरह की लज्जत वाली इबादत का शौक मुझे भी मिल जाए गुनाह की वजह से, कहीं ना कहीं उसके दिलो दिमाग में कुछ अच्छी नीयत है। लेकिन अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह अकबर। जब बरसीसा शराब खरीदने के लिए जंगल जाने लगा, फरिश्तों की चीखें निकल गई कि अल्लाह की तदबीरें अल्लाह की तकदीरें हर तदबीर पर गालिब आ जाती। खुदा की तकदीर के आगे किसी की तदबीर नहीं चलती। और जब शराब खरीदने के लिए चुपके से जंगल में बरसीसा पहुंचा,
तो देखा कि खूबसूरत औरत शराब बेच रही थी, बहुत खूबसूरत थी। बरसीसा ने तो कभी औरत देखी नहीं थी, इतनी खूबसूरत औरत को देखा, उसके हाथों से शराब पी और शराब के नशे में इतना बदमस्त हुआ कि उस औरत से जिना कर। जब जिना किया तो उसी जिना की कैफियत में उसका शौहर आ गया, नशे में था, भरपूर नशे में था। शौहर ने आके पूछा ये क्या कर रहा है, उसको कत्ल कर दिया। जिस गुनाह से बचने की बात कर रहा था, नशे ने वो दोनों गुनाह करा दिए, जिना भी किया, कत्ल भी किया। इसी में मसरूफ था कि शैतान जो जवान की शक्ल में आया था, बादशाह के यहां जाके कहा बरसीसा कहता है कैसा है, तो कहा वो तो वली है। कहा चलो आओ बताता हूं वो वली कैसा है। जब वहां पहुंचा तो देखा कत्ल भी पड़ा है, जिना हो रहा है। कहा ये तुम्हारा वली है बरसीसा। बादशाह को गुस्सा आया, सिपाहियों को कहा पकड़ो इस मुनाफिक को, बदबख्त को, ऊपर से कुछ दिखता है अंदर से कुछ है। काजी के पास मुकदमा गया, जो नेकी का लिबादा ओढ़ के नशा करे, जिना करे, कत्ल करे, सजा क्या है। कहा कि पहले तो इसको कोड़े लगाओ, क्योंकि गैर शादीशुदा है, जिना की सजा कोड़े, शराब की सजा कोड़े, और फिर इसने धोखा दिया ना हमें, तो इसको कत्ल करो। कोड़े लगाए, बहुत मारा उसको, और फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए जब उसको ले जा रहे थे तो वही जवान आया। आने के बाद कहा बरसीसा मुझे पहचानते हो कौन हूं। कहा वही मेरी खानका में जो शागिर्द बनने आए थे ना। कहा वो शागिर्द वागिर्द कुछ नहीं, शैतान हूं शैतान, तुझे वरगलाने आया था। शराबी मैंने बनाया, जिना मैंने करवाया, कत्ल मैंने करवाया, बादशाह को बुलाकर भी मैं ही वहां तक लाया था, ये सब मैंने कराया। अब तू मर रहा है ना, बदनाम होके मर रहा है, शराब का धब्बा लेके, जिना का धब्बा लेके, कत्ल का धब्बा लेके, सारे गुनाहों का धब्बा लेके तू मर रहा है। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता, मैं बचा लूंगा, अभी बचा लूंगा, ये तुझे छोड़ देंगे। और फिर क्या होगा, फिर तू बहुत नेकी करना, परहेजगारी करना, तकवा इख्तियार करना, तौबा कर लेना, तो तेरी ये सब पिछली जिंदगी भूल जाएंगे और तेरी वही जिंदगी तकवे परहेजगारी लोगों को याद रहेगी। उस हालत में मरेगा तो फिर वली कहलाएगा, लोग तेरी इज्जत करेंगे। आज तो तुझे कोई इज्जत करने वाला नहीं। कहा छूट जाऊंगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। कहा मुझे सजदा कर, एक सजदा मुझे कर दे, तुझे छुड़ा लूंगा। उसने कहा रस्सियों से बंधा हुआ हूं, सजदा कैसे कर सकता हूं। कहा सिर्फ गर्दन से इशारा कर दे, तेरा सजदा कबूल कर लूंगा। उसने गर्दन से इशारा किया। शैतान ने कहा अब तक तो तू सिर्फ मुजरिम था, गुनेगार था, मुझे सजदा किया तो तू काफिर भी हो गया। ईमान तेरे पास बचा था, लेकिन अब मैं ईमान भी लेकर के जा रहा हूं। अच्छा मरो, मैं चलता हूं। और वो चला गया। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात मुकम्मल की कि नशा जिना तक ले गया, नशा कत्ल तक ले गया, नशा कुफ्र तक ले गया, तो सहाबे किराम की आंखों में आंसू आ गए कि नशा कितनी बदतरीन चीज है। लोग कहते हैं हजरत कोई मुझे बेटे की कसम दे के नशा करवाता है, अम्मा की कसम दे के नशा करवाता है। मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर कोई रसूलुल्लाह की कसम दे के भी नशा कराए तो तुझे नशा नहीं करना। अगर तुझे कोई कुरान की कसम दे के भी नशा कराए तो तुझे नशा नहीं करना। अगर तुझे कोई अल्लाह की कसम दे के भी नशा कराए तो नशा नहीं करना, इसलिए कि हराम मामले में ये इन कसमों का एतबार नहीं है, माँ बाप की, भाई बहनों की। अगर कोई कहता अल्लाह की कसम नशा कर, उसी अल्लाह ने मना किया कि तुझे नशा नहीं करना। इसलिए और आज से पहले जिन्होंने नशा किया है सच्ची तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देगा। लोग कहते हैं हजरत सब छूट सकता है, नशा नहीं छूट सकता। तो मैं लोगों को कहता हूं जब माँ का दूध इतना लजीज है वो छूट सकता है, तो नशे के कड़वे घूंट क्यों नहीं छूट सकते। आए माँ का दूध जो इंसान की परवरिश में कलीदी रोल अदा कर सकता है, जब वो छूट सकता है तो मौत की तरफ ले जाने वाला नशा क्यों नहीं छूट सकता। सिर्फ दिल में पक्का इरादा कर लो, इरादा करना आपका काम है, इंशाअल्लाह अल्लाह का करम होगा, ये सारी चीजें छूट जाएगी। बिश्र हाफी तो रातों दिन नशे में थे, एक लम्हे में नशा छोड़ा और नशा छोड़ करके फिर हरम काबा के मुजावर बने, 2 लाख हदीसें याद की। और जब बिश्र लौटे हैं बगदाद तो इतने मुत्तकी बन के लौटे हैं कि जिस दिन बिश्र का इंतकाल हुआ वलियों ने कहा आज बिश्र ही न गए बल्कि तकवा
अलावा दुनिया से चला गया। इसलिए मेरी कौम के जवानों, जवान किसी कौम का सरमाया है, जवान किसी कौम के लिए बहुत बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है। तुम्हारी वजह से कौम इज्जत का भी हासिल कर सकती है, जलील भी हो सकती है। इसलिए नशे वालों के पास ना बैठो, नशा करने वालों की सोहबत में ना बैठो, बल्कि नेकों की सोहबत इख्तियार करो, परहेजगारों की सोहबत इख्तियार करो और कोशिश करो इस पुरफतन दौर में ज्यादा से ज्यादा घरों में अपना वक्त गुजारो, अपने कारोबार पे अपना वक्त गुजारो, अपने तालीम के हवाले से अपना वक्त गुजारो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी कौम को नशे से बचने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल कमेटी वाले लोगों से गुजारिश है कि सामने आ जाइए। बरकातुहू।